मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयाँ अब तक आई हैं वह तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वह भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वह सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे, मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थीं, वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्र के यह 9 दिन कैसे नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, सावधानी रखना, सफलता की में विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर यह बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज़ दिला रही हूँ। जिस चीज़ के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी।
तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थीं वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूं, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ, तेरी आध्यात्मिक शक्ति। अब मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थीं वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना बढ़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है, और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों मर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तू। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं उनका अंत निश्चित है।
उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस गए। वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जने हैं जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और तब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कर्मों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूँ जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थीं, जो समस्याएं थीं, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्धि का वास होगा और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में न छोड़े, इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, वह पूरी तरह से आपका हो चुका है। मेरे बच्चे, आपने उसकी सहायता कठिन वक्त में की थी, वह आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था, किंतु आप तीनों दोस्तों ने मिलकर उसके टूटती हुई हौसले को बढ़ाया, उसकी जिंदगी जीने की नई नई तरकीबें भी दी। हर कदम पर भाई बनकर सलाहकार बनते रहे, कदम कदम पर उसका हौसला आई करते रहे। मेरे बच्चे, कभी उस पल को वह नहीं भूल सकता है। आपका दोस्त, आपका, हमारा, आपका भाई, वो सब कुछ है और आप सब कुछ है उसके लिए। मेरे बच्चे, जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं होती तो निराश होना आसान है, लेकिन सब समर्पण के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको मुश्किलों के बावजूद आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है, और यह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, भले ही आगे का रास्ता असंभव लगे। मेरे बच्चे, समर्पण हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है, आपका महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, और आपको हर दिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ देता है। मेरे बच्चे, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त आपके पास ना रहने को, घर खाने को भोजन और ना ही धन था। उस वक्त आपकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी, और तभी आपके जीवन में यह दोस्त 3 फरिश्ते बनकर आए जो वह भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। फिर वे आगे बढ़ रहे थे और इस वक्त आपका सामना उनसे हुआ, और तीनों ने आपका दर्द समझा और सभी ने बारी बारी से आपकी सहायता की। मेरे बच्चे, आप चारों ने 3-4 महीने स्टेशन पर गुजारा। जब कुछ स्थिति अच्छी हुई तब आप चारों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया। हजारों रहने लगे, चारों रहने लगे, और चारों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद आपको नौकरी लगी, और देखते देखते आप अपने सपने को लेकर जो आए थे, आप अपने घर से, वह आपके पूरे हो रहे थे। आप सभी की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि सभी के पास काम था, और आप, मेरे बच्चे, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पण थे, पूरी तरह से उसके हो चुके थे। आपको जो भी काम मिलता था मेरे बच्चे, आप पूरे मन से किया करते थे, और देखते देखते आपका कठिन दौर समाप्त हो चुका था।
राज, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। जिस तरह आप अपने काम के प्रति समर्पण हैं, ऐसा लग रहा था कि आपको वह प्रेरणा प्रदान कर रहा है और आपको कठिन दर्द से बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहा है। मेरे बच्चे, आपका यह आत्मविश्वास मुझे अच्छा लगा। आप अपने व्यवहार से सबके अपने हो चुके थे। इन सभी को मिलाकर आपके पास एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। मेरे बच्चे, अचानक से आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला और आप अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु तीनों ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया और उनकी ताकत बनकर आप आगे बढ़े और अपने फिल्म में काम किया। इस तरह आपका जीवन कठिन दौर से, मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन, मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इन चीज़ों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है। और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमल्लाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या।
जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेफ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूँ ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफ़र में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे ससंघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। असीम खुशी से भरी हुई उज्ज्वल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुबनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है, पर उंगली उठा रहा है वह कभी भी इसका सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, ना इंसान जो होता है वही काटता है।
अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए, अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ के हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली, वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले तीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बेराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे सा के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे में मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा। सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफल से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुक होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी, इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी महादेव जी, मुझे तोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछवा करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाए, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड। हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जा, तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे,
वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा। मैं तुम्हें तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो। तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए तुम उसमें मेरा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे प्रिय, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने काका को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और करें। 8888 लिखें मेरे बच्चे। इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दो। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगा ना, और सबसे बड़ी मूर्खता होगा, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा होकर अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। हमें तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली।
मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विष दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया, तुम भी उसकी बातों में आ जाते। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचा है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार हो गए। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का गहरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया है। यह दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 500 पास लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही